जिसका नाम दीपक त्यागी है, मेरठ का है, अपने आप को यति नरसिंहानंद बुलाता है। यह आदमी अब तक जेल में क्यों नहीं है, यह सबसे बड़ी बात है। और क्यों हम ये यहां पर दावा कर रहे हैं और ये चीज कह रहे हैं कि इस आदमी को जेल में होना चाहिए, क्योंकि ये इस देश का, ये आदमी और इसका भड़काऊ भाषण इस देश का सांप्रदायिक वातावरण बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। क्यों सरकारें चुप हैं, क्यों प्रशासन चुप है, समझ में नहीं आता। या तो आपका मकसद सिद्ध हो रहा होगा, इस वजह से चुप है, क्योंकि ऐसी भड़काऊ बात बोलने वाला आदमी, उसकी जगह जेल होती है, उसको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दी जाती। आइए आपको बताते हैं कि इस आदमी ने, जिसको कायदे से जेल में होना चाहिए, यति नरसिंहानंद, इसने क्या भड़काऊ बोल बोले। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के लिए खुलेआम भड़काया है इस आदमी ने। यह आदमी कहता है शस्त्रमेव जयते, यह नारा दिया है। सोचिए कितना पाक नारा था, सत्यमेव जयते, उसको शस्त्रमेव जयते कह रहा है। आर्थिक बहिष्कार से काम नहीं चलेगा। हिंदू समूहों को खुद को अपडेट करने की जरूरत है। तलवारें मंच पर ही अच्छी लगती हैं। यह लड़ाई बेहतर हथियार वाले लोग ही जीतेंगे। और ये सब क्यों बोल रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं? मुसलमानों से लड़ने के लिए। कह रहे हैं तलवारों से नहीं होगा, कुछ और हथियार उठाने पड़ेंगे। खुलेआम मुसलमानों को मारने की बात मंच से, जिसकी स्ट्रीमिंग हुई, जिसके वीडियो बन रहे हैं यूट्यूब भर में। अब कौन है यति नरसिंहानंद, आपको यह भी बता दें, असली नाम त्यागी है, दीपक त्यागी। तो फिलहाल जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं। गाजियाबाद के डासना के देवी मंदिर के महंत अपने आप को बतलाते हैं। जैसे कि हमने बताया, असली नाम इनका दीपक त्यागी है, मेरठ के रहने वाले। तो दीपक त्यागी पर कई मामले दर्ज हैं। हिंदू स्वाभिमान नाम की एक संस्था चलाते हैं। हिंदू युवाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग के लिए धर्म सेना का गठन भी किया है इन्होंने। सवाल जो है, जो सबसे बड़ा जो हम पूछना चाहते हैं, वो वही है जो आपने अपने स्क्रीन पर सबसे पहले देखा था कि ये जो दीपक त्यागी हैं, इस नफरती शख्स को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। आपको लग रहा होगा कि ऐसी छोटी मोटी कोई बात होगी जिसको एक हिंदू मुस्लिम डिबेट में करके खत्म कर देना चाहिए। ये बात उससे कहीं ज्यादा है, ये बात कहीं ज्यादा है। इनके जितने भी समर्थक हैं, इनमें से कोई एक भी अगर अपने इन गुरुजी से हिदायत ले करके और उतर जाए सड़क पर, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आज कानून व्यवस्था भले ही मुंह मोड़ ले, लेकिन जब इस नफरती प्रयोग के परिणाम दिखेंगे तो उसके लिए कौन दोषी होगा? दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो ढुलमुल है कानून व्यवस्था, और दो जानबूझ के चुप है। और उसका तो एक ही मायने निकाला जा सकता है कि इस आदमी को, जिसका नाम दीपक त्यागी है, उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। क्योंकि कायदे से जो इस आदमी ने बोला है, इस आदमी को जेल में होना चाहिए। तो हरिद्वार में साधुओं की इस संगत से कई ऐसे बयान आए। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने पड़ताल भी की। आइए आपको सुनाते हैं। ये धर्म संसद 17 से 19 दिसंबर के बीच उत्तराखंड के हरिद्वार में हुई थी, जिसमें तमाम सो कॉल्ड साधु संतों ने ये भड़काऊ भाषण दिए हैं, जिसमें से प्रबोधानंद, अन्नपूर्णा, यति सरस्वती मुख्य हैं। अब तक पुलिस की तरफ से इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ना ही हरिद्वार में किसी भी तरीके की कोई एफआईआर इन पर दर्ज हुई है, ना ही पुलिस ने। बाबा, सबसे अच्छा और